हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम ने किसानों और बागवानों की कमर तोड़ दी है और नुकसान इतना बड़ा है कि अब मदद की मांग उठने लगी है। लगातार हो रही बेमौसमी बारिश ने सेब से लेकर गेहूं और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुताबिक सेब की फसल को शुरुआती अनुमान में ही करीब 40% तक नुकसान हुआ है, यानी इस बार उत्पादन कम होगा और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच हिमाचल में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। रोहित ठाकुर ने दावा किया है कि चुनावों में कांग्रेस की जीत दर्ज करेगी और सरकार अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएगी। मैं समझता हूँ महीने भर तो ये चलेगा ही, और उसका प्रमुख कारण जो विलंब हुआ वो कोर्ट में आपका पिछले 3-4 महीनों से केस चला था। नवंबर के बाद ये प्रोसेस रुका था, तो अब जैसे हमारे को उसमें बोहट मिला है तो हम जिस स्तर पे इसको शीघ्र इस काउंसलिंग को कंप्लीट, ये भी मैं समझता हूँ काफी एक पॉजिटिव सिग्नल विशेषकर हमारे शिक्षा व्यवस्था का प्रदेश का रहा, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये जो हमारा रिजल्ट आए हैं जिसके बारे में आपने बात रखी है, जहाँ ओवरऑल रिजल्ट्स में भी अगर आप पिछले वर्षों की तुलना करेंगे उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई है। और विशेषकर एक अन्य जो हमारी संतोषजनक बात है कि हमारे सरकारी स्कूल्स के जो हमारे मेधावी छात्रों की जहाँ कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में कमी रहती थी या मैं समझता हूँ पीछे रहा करते थे, और उसमें भी एक अच्छा मैं समझता हूँ प्रतिशत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो हमारे मेरिट की जो लिस्ट बनी है उसमें सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे हैं, और इसके लिए नाम मात्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसको बधाई देता हूँ जो अच्छा प्रतिशत ओवरऑल रहा है। सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने भी आपके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अपनी परीक्षाएं दी थी उसमें बेहतर रिजल्ट आए, और सभी शिक्षा विभाग के अपने टीचर्स को विशेषकर जो मैं समझता हूँ जिन्होंने इस रिजल्ट में मैं समझता हूँ परिणाम लाने में भूमिका निभाई है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हमने कोई 30-35 स्कूल जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी वो कुछ प्राइमरी मिडिल स्कूल बंद किए हैं, बाकी अभी मैं समझता हूँ जो हमने मानक शुरू में बनाए थे 2023 के आसपास जो मानक बने थे लेस देन 5 वाले, उसके बारे में विभाग ने जो फाइल है वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजी है, तो शीघ्र उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और इसमें भी लगभग कोई 100 के आसपास ऐसे स्कूल और आते हैं जिनको एक तरह से डाउनग्रेड या मर्ज किया जाएगा विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स। अनफॉर्चुनेटली बीच बीच में इस तरह की बातें आ रही है, कभी सेक्रेट को आने की बात कर लेते हैं, कभी कहीं को आने की बात कर लेते हैं, अब कई इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, तो अब सरकार को और पुलिस विभाग को तो अपने स्तर पे हर तरह की सतर्कता निभानी पड़ेगी, लेकिन लगभग जो 99.9% तो इस तरह का मैं समझता हूँ ये एक तरह की फ्रॉड ही इस तरह की बातें रहती है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी जरूरी है, और निश्चित रूप में जो पुलिस विभाग के द्वारा इस ओर कार्रवाई करने की बात होगी वो करेंगे। जैसा आपने भी कहा कि इस दफा काफी इरेक्टिक आपका वेदर चला है और बेमौसमी वर्षा भी हो रही है, जहां हम मई में एक अच्छी गर्मी एक्सपेक्ट करते, इस दौरान काफी आपकी अनसीजनल रेनफॉल हुई है, और निश्चित रूप का मैं समझता हूँ इसका नुकसान क्षति हमारी कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी हुई है। चाहे हम ओलावृष्टि की बात करें, ओलावृष्टि के कारण भी हालांकि वैसे भी ये आपका क्रॉप कालीन ईयर था क्योंकि पिछले वर्ष काफी अच्छी फसल थी, लेकिन इस वर्ष आपकी जो ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही है वो मात्र कुछ हाइट के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक आपकी क्रॉप है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये ओलावृष्टि की जद में आ रही है, तो इसका काफी मैं समझता हूँ नुकसान कृषि और बागवानी क्षेत्र का हो रहा है, और ना मात्र बागवानी या सेब, अन्य जो हमारी फसलें होती है, हमारे प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है, उसकी भी क्षति हो रही है, और इसके जो मैं समझता हूँ पूरे डाटा है, इसकी जो पूरी जानकारी आपको कंसर्निंग डिपार्टमेंट अवश्य देंगे। उनके चुनाव अवश्य आपकी पार्टी सिंबल पे होती है, लेकिन इसके अलावा चाहे वो हमारे जिला परिषद की बात हो, आपकी बीडीसी पंचायत समिति की बात हो, आपके
पंचायतों के चुनाव की बात हो, लगभग सभी आपके नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं और सभी अपनी, मैं समझता हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय से, कुछ वर्षों से आपकी जिला परिषद में अपने पार्टी स्तर से अपने, मैं समझता हूँ, अपने चुनाव घोषित करते हैं। हालांकि वो भी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते। हालांकि पिछली सरकार आपकी जो भाजपा सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी इन्होंने अपना अवश्य पैनल अवश्य घोषित किया था, लेकिन सिंबल के बेसिस पे जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ एक प्रजातंत्र का मेला होता है, डेमोक्रेसी का उत्सव होता है, तो इसमें सब पार्टिसिपेट करें और अंतिम निर्णय जनता जनार्दन ने करना है। सोलन का प्रभारी हूँ और निश्चित रूप में 10 के बाद में भी हर्षवर्धन जी को मिल गया, क्योंकि उनके पास भी सोलन की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप में वहां पर भी जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा। सोलन मैं पहले जाऊंगा और उसके प्रांत मंडी का मैं उसके बाद